साइड कटी है। मैं आज इसको खत्म कर दूंगा, मैं इसकी प्रॉब्लम लेके। और आज वो नहीं आया सुनाम से, उसको बुखार हो रहा है। सबसे ज्यादा केयर तो वही रहता है, सबसे ज्यादा केयर एक तो मेरा भी बेटा बीमार हो रहा, वो फिर बीमार हो गया, पहले ठीक था। इसको सुधांशु को भी बीमार हुआ था तो ठीक हो गया। तो आजकल चल ही रही है कुछ समस्या। 17th बोलो भाई। द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट्स एंड पॉइंट एज 1 3 एंड -4 1। किसी का हो गया भाई ये? हाँ जी, किसका हो गया? हिमांशी का। बता कैसे करेंगे? 1 3 एंड -4 1, 1 3 और -4 1। ये पॉइंट आपने ले लिया एक्स वाई। बताओ क्या क्या कंसेप्ट लगाएंगे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेग्स परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है भी, हमें क्या निकालना है? ये निकालनी है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये ए आ गया और ये बी आ गया। ये आ गया ए और ये दूसरा बी। एक तो स्लोप ऑफ पी ए, स्लोप ऑफ पी ए इंटू स्लोप ऑफ पी बी -1। पी ए का स्लोप और पी बी का स्लोप -1। बेटा पी ए का स्लोप क्या आएगा? पी ए का स्लोप, पी ए का स्लोप होगा y -1 अपॉन x + 4। और पी बी का स्लोप y -3 अपॉन x -1 = -1। सिंप्लीफाई करो क्या आएगा? ये आ गया y -1 y -3 = -x + 4 और x -1। y -1 y -3 x + 4 और x -1। सिंप्लीफाई करो, इक्वेशन क्या आएगी? ये आ जाएगी x² + y² x² + y² और ये +3x -4y और ये माइनस प्लस का 3 और माइनस का 4। बताओ किसी को यहां तक दिक्कत है तो मुझे बताओ। हो गया? पाइथागोरस और लगा दो। आल्सो पाइथागोरस क्या कहती है बेटा आपकी? p² pb² = ab²। p² + pb² = ab²। ठीक है, p² बोलो। x -1 का स्क्वायर y -3 का स्क्वायर अगला बोलो pb²। x + 4 का स्क्वायर y -1 का स्क्वायर =
1 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। बताओ बेटा क्या होगा, क्या इक्वेशन बताओ क्या आएगी। बोलो जल्दी क्या है। क्या है बेटा, सोल्व करके बताओ ये। बोलो, ये आ गया 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, ये माइनस का 2x और प्लस का 8y, कितना बन गया भाई, माइनस का प्लस 6y ना, प्लस 6x। क्या है बताओ सुन। हिमांशी ऐसे किया था कुछ और किया था। देखो क्या आ रहा है, 2x, एक मिनट, माइनस 2x प्लस 8x, अच्छा, और ये माइनस 6y और माइनस 2y माइनस 8y, ये तो सेम इक्वेशन आ गई भाई। कौन सा क्या आएगा, सारा सोल्व कर दिया मैंने कंप्लीट, और ये आ गया तुम्हारा 9 और 1 10 और 16 26 और 1 27, ये आ गया 4 और ये 25। देखो कितना आएगा, 29 और ये 27, वही आ रहा है, सारा सेम इक्वेशन आ रही है। तो वैसे ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ग्राफ पेपर पर हो जाता है सीधा ही। हाँ भाई, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कमीशन एग्जाम्स में, और ग्राफ पेपर पे सोल्व हो जाता है। ग्राफ पेपर पर तो एक लाइन का ही सॉल्यूशन है। क्या आया देखना, यही क्वेश्चन आया, दोबारा करो ना, तुम सोल्व ही ना कर रहे। सेम नहीं आनी चाहिए थी, मेरे ख्याल से सेम आएगी। 29 27 माइनस 2 है, जी क्या कह रहे हो, बोलो भाई, कोई बोल रहा था। बोलो,
हम्म, भाई इससे तो दोनों कंडीशन से एक ही है जी। -2 आएगा और 2 कॉमन ले लिया कैंसिल करके। हाँ भाई, इससे तो दोनों इक्वेशन सेम आ रही है, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। देखो इसको ग्राफिकली करवाते हैं हम, ग्राफिकली बहुत इजी है। अगर ये इसका भी कोई आया दिमाग में तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। रजत, इसकी पिक्चर लेगा। हाँ, इसका ऐसे ना दिक्कत आती है, ग्राफिकली बहुत इजी हो जाता है ये। देखो ग्राफिकली कितना इजी है। हाँ, ये कंप्यूटर एग्जाम्स में आया क्वेश्चन है, और ग्राफिकली बहुत इजी है इसका। देखो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या है, कौन कौन से पॉइंट थे। ग्राफिकली बहुत इजी है। बताओ क्या क्या पॉइंट है, बताओ। पॉइंट बोलो बेटा। 17 था ना। 1 पे 3, 1 पे 3, 1 2 3, ये 1 पे 3, और दूसरा कौन सा है? -4 पे 1 2 3 4, -4 पे 1। ठीक है भाई, आप ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, एक लाइन का काम है। देखिए आप, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि 90 डिग्री का बनना है। ये पॉइंट क्या है आपका? बोलो भाई। अरे क्या आया? x की 0 और y की 1। ये पॉइंट है आपका -4 1। -4 पे माइनस है, 1 है। ठीक है, बोलो भाई। ये समझ आया कि नहीं आया? ये इजी तरीका है। रजत, समझ आ गया ये वाला तरीका? हाँ, तो इससे कर लेना, पिक्चर ले लेगा। और बोलो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19. If line y is equal to 3x plus 1, y is equal to 3x plus 1 एक लाइन है, और दूसरी है 2y is equal to x plus 3, 2y is equal to x plus 3। ये तीसरी लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, y is equal to mx plus 4 के साथ। y is equal to mx प्लस 4 के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। यानी कि जो एंगल पहली तीसरी के बीच में होगा, वही एंगल दूसरी और तीसरी के बीच में होगा। यानी कि लाइन पहली और दूसरी तीसरी के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। आओ इसका स्लोप बताओ कैसे निकालेंगे। इसका स्लोप m1 3, इसका स्लोप m2 1/2, और इसका स्लोप m, तीसरी का स्लोप m। देखो भाई, एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड इज इक्वल टू एंगल बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, एंगल बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो एंगल है वही सेकंड और थर्ड के बीच में है। ये कहा है जो पहली दो लाइनें हैं तीसरी लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि इक्वल एंगल बनाती है। ठीक है, क्या आ जाएगा ये? m1 माइनस m2, ये tan थीटा का क्या फार्मूला था? m1 माइनस m2, एक सॉरी,
पहले और तीसरे के बीच में एंगल, ये था आपका M1 माइनस M 1 प्लस M1M इक्वल टू M2 माइनस M 1 प्लस M2M। हिमांशी आ रहा है समझ बेटा? M1 माइनस M 3 माइनस M 1 प्लस 3M, और ये बेटा 1/2 माइनस M 1 प्लस 1/2M। हिमांशी समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा खुशबू आ रहा है समझ? चलो आप देखो, अब बेटा मोड है ना, तो एक साइड का मोड हटा के प्लस माइनस लगा दो। बोलो भाई क्लियर है सभी को? अब तुमने क्या करना है, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, सोल्व करके एम की वैल्यू निकालनी है। कर लोगे? मैं करूं? बोलो भाई, इसके बाद खुद करना। देखो सारे क्वेश्चनों को अगर मैं कराने बैठूंगा तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर हम एक ही एक्सरसाइज में बैठे रहेंगे। आगे बोलो कौन सा क्वेश्चन कराना है? कौन सा क्वेश्चन नंबर 5? अभी 22। A ray of light passing through point 1 2 reflect on x axis। देखिए बेटा, वो ये कह रहा है एक लाइन है, एक रे है जो 1 2 से पास करती है। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू 1 2 1 2, ये 1 पे 2, यहां से कोई रे है और वो एक्स एक्सिस पर पास करती है, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x0। एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करती है, एक्स एक्सिस पर टकराती है, और कहां पास करती है? एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू 0.53। और जो रिफ्लेक्टेड रे है बेटा वो 53 से पास करती है। देखो ये आपको साइंस में पढ़ा होगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, ये भी साइंस का कंसेप्ट है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? नाइन्टी माइनस थीटा, बताओ भाई। और ये एंगल क्या होगा बेटा? 90 प्लस थीटा। ये ले लो ए और ये बी। देखो स्लोप ऑफ पीबी, पीबी का स्लोप क्या होगा?
बेटा पीबी का स्लोप ये आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है tan 90 माइनस थीटा। और पीबी का स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोलो भाई। अब आ जाओ स्लोप ऑफ पी ए। बेटा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। अरे यहां तक 90 होगा, यहां तक 90 होगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और यहां तक जब 90 है तो ये थीटा, तो 90 प्लस थीटा इसका स्लोप, ये इसका एंगल होगा 90 प्लस थीटा। बताओ tan 90 प्लस थीटा, ये एंगल बेटा यहां तक 90 है और ये थीटा, तो यहां से यहां तक 90 प्लस थीटा हो जाएगा और स्लोप होता है tan थीटा। ये आ जाएगा आपका 0 माइनस 2 x माइनस 1। बेटा ये माइनस कोस थीटा होता है, tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कोस थीटा। इस माइनस से माइनस कैंसिल आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा 2 अपॉन में x माइनस 1। कोस थीटा की दोनों वैल्यू को इक्वल रख दो, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दो बेटा, ये आ जाएगा 3 अपॉन 5 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा 2 अपॉन एक्स माइनस 1। ये आ जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू 10 माइनस 2x। ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 13। देखना आंसर 13/5 दे रखा है, कौन सा है? इसमें तो सॉल्यूशन कुछ लिखते हैं लोग। हो गया 13/5।